हेलो एवरीवन, आई एम एसजी एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 90 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 90 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो और जिरे जो है वो दोनों कासल के पास आ गए हैं। उन्होंने देखा है कि कासल पूरा एकदम से टूटा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे भाग रहे हैं। तो जिरे एकदम से पूछते हैं, ही तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा सा स्नेक आया है, आप लोग भी भागिए यहाँ से। ये और नारुतो एकदम से वहाँ से जाते हैं और वो पूरा पूछते रहते हैं कि मतलब ये कहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो दिखाता है कि ओरोचिमारू और सोनारी के बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो भी चल रहा है। सोनारी एकदम से अपने भाई और डैन के बारे में सोच रही है। अब तो जो है वो सोनारी को बोलता है कि मतलब आपको तुरंत अभी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक हफ्ता है, आप आराम से सोच लीजिए और फिर हम लोग को बताइएगा। बट अगर हाँ आपका आंसर हाँ हुआ ना तो हमें फिर 2 बॉडी चाहिए होगी किसी भी इंसान की, जिसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। सोनारी की जो असिस्टेंट है सिजुने, वो एकदम से मतलब सोच रही है कि ये लेडी सोनारी को क्या हो गया, ये कहीं मतलब ऑफर के बारे में सोच तो नहीं रही है। तो एकदम से वो जोर से बोलती है कि लेडी सोनारी, आप इन लोगों की बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आप लीव विलेज को धोखा नहीं दे सकती, ये लोग बस आपको बहला रहे हैं, मैं अभी इन लोगों का काम तमाम करती हूँ। और वो जाके एकदम से अटैक करने वाली होती है, बट फिर लेडी सोनारी उसको रोक देती है। तभी ओरोचिमारू और काबुटो वहाँ से चले जाते हैं। जिरैया और नारुतो मतलब ढूंढते ढूंढते एकदम शाम हो गया है। वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को भूख लग जाती है, तो बोलते हैं हम लोग कुछ खा लेते हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहीं पे ना सोनारी जो है वो अपने असिस्टेंट के साथ भी वो ड्रिंक कर रही होती है। तो जिरैया जैसे ही उनको देखते हैं मतलब तूने एक दूसरे को देख के ऐसे एकदम सरप्राइज हो जाएगी और नारुतो भी जाकर के उन लोगों को ज्वाइन करते हैं। सोनारी जो है वो जिरैया को बोलती है कि मतलब ये तो एक रियूनियन टाइप हो गया, मतलब एक ही दिन में मुझे सारे मेरे पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो मतलब वो जिरैया बोलते हैं कि अच्छा तुम ओरोचिमारू के बारे में बात कर रही हो? तो बोलती है कि हाँ वो मुझे मिला था, अपना हालचाल पूछ रहा था मेरा, और फिर उसने बताया मुझे होगाके के बारे में। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो जिरैया फिर उसको बताते हैं कि मैं डायरेक्टली बोलूंगा तुम्हें कि गांव के सारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें 5th होगाके बनाया जाए। सोनारी जो एकदम से मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे कोई होगाके का टाइटल नहीं चाहिए। जिरैया बोलते हैं कि नहीं, सारे गांव वालों ने बहुत अच्छे से ये डिसाइड किया है कि इस पोस्ट के लिए तुम ही सबसे लायक हो, तुम ही इस गांव को संभाल सकती हो। नारुतो ये सब सुन के एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो काकाशी और साके को ठीक करने के लिए हम लोग इनके पास आए थे ना, ये कब डिसाइड हुआ कि ये होगाके बनेंगी? तो एकदम से फिर जिरैया उसको बोलते हैं नारुतो तुम अभी चुप रहो। फिर वो अपना कार्ड निकालते हैं और वो जिरैया कार्ड खेलने लगते हैं। उन दोनों के बीच ना बहुत सारी बातें होती है। वो बोलते हैं कि 3rd होगाके इतनी बूढ़े हो गए थे, बट फिर भी ऐसे हीरो बनेंगे तो यही होगा ना, मुझे भी कोई होगाके बनने का शौक नहीं है। बातें सुन के नारुतो इतना गुस्सा हो जाता है ना, एकदम से उन पे जाकर के अटैक करने वाला होता है कि जिरैया उसको ऐसे पीछे से रोक लेते हैं। बोलते हैं नारुतो तुम नीचे आओ, और एकदम से एकदम गुस्सा हो रहा है, हे आपने होगाके के बारे में ऐसा कैसे बोला? हाँ लेडी कौन है ये होगाके के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? कोई इसकी सजा मिलनी चाहिए और मैं इनको अभी बताता हूँ। जिरैया जो है ना नारुतो को बहुत शांत करवाते हैं कि तुम चुप रहो, फिर बट वो शांत नहीं होता है। फिर सोनारी एकदम से उसके पास खड़ी हो जाती है, बोलती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इतने छोटे से बच्चे हो कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बाहर चलो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वो लोग ऐसे बाहर आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। नारुतो एकदम से मतलब गुस्से में है और वो सोनारी ऐसे ऐसे करके उसको बुलाती है। वो लोग मतलब उन लोग का फाइट स्टार्ट होता है। नारुतो एकदम से जाकर के अटैक करता है, एकदम से ऐसे घुमा करके उसको ऐसे करके ऐसे उनके सर पे मार देती है और जाके दूर गिर जाते हैं। तो नारुतो से पूछती है कि तुम होगाके के लिए इतना क्यों ऑब्सेस्ड हो? तो बोलते हैं क्योंकि मुझे एक दिन इस पूरे विलेज का होगाके बनना है। नारुतो ये सब बोलता है ना, सोनारी को अपने भाई की याद आ जाती है। वो एकदम से सैड हो जाती है बेचारी और ऐसे हो जाती है। तभी नारुतो एकदम से सोचते हैं कि अभी इनका ध्यान हट गया है, अब मैं अटैक कर सकता हूँ। और एकदम से वो जा रहा होता है अटैक करने के लिए और ये एपिसोड जो यहीं खत्म होगा और बाकी जाए। तो इस पूरे एपिसोड में मतलब फाइनली जिरैया को सोनारी मिल गई है। मतलब जिस हिसाब से वो पूरा ढूंढ रहे थे जगह जगह करके कि कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, मतलब वो लोग ऐसे कासल के पास गए, कासल टूटा हुआ है, फिर भी वो ढूंढ रहे कि अरे अब सोनारी यहाँ भी नहीं मिली, कहाँ मिलेगी। वो लोग तो मतलब थक हार के लास्ट में जाते हैं कि चलो हम लोग को कुछ खाया जाए। वहाँ जाते हैं और वहाँ वो मतलब सोनारी ड्रिंक कर रही होती है अपने फ्रेंड के साथ। तो थैंक गॉड उसको फाइनली वो मिलती है। और वो जब मिली ना, मतलब उन लोगों का रिएक्शन था, सोनारी ऐसे बोलती है जिरैया, जिरैया ऐसे बोलता है सोनारी, मतलब उन लोग अलग ही होता। और वो लोग जाकर के उन लोग के साथ ऐसे ज्वाइन करते हैं। वो लोग अपना खाना वाना खा रहे होते हैं। तो जिरैया से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे से? तो फाइनली बताते हैं। वो दिमाग में अभी भी ओरोचिमारू के डील के बारे में सोच रही है। ओरोचिमारू ने मतलब उसको 1 वीक का टाइम दिया है कि तुम अच्छे से सोच के मुझे बताओ। तो पता नहीं वो एक देर से इमोशनल वो उसमें फंस गई है ना कि मुझे उसको अपने भाई को और डैन को देखना भी है। और वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। उनकी जो असिस्टेंट है मतलब इतना उसको समझाती है कि नहीं लेडी सोनारी आप इसमें मस्त फंसिए। वो बहुत रोकती है बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। जिरैया सोनारी को बोल रहे हैं कि मतलब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा, बट वो एकदम से साफ मना कर रही है। नारुतो जो है वो बात बात में आग बबूला हो रहा है। मतलब वो सोनारी जैसे इसने होगाके के बारे में बोला ना, वैसे एकदम से गुस्सा हो रहा है, आपने ऐसे कैसे बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और जिरैया उसको मतलब बार बार रोक रहे कि मतलब नारुतो तुम चुप रहो, तुम अभी बैठो। 2-3 बार उन्होंने उसको रोका और बिठाया, लास्ट में वो भी उसको नहीं रोक पाया। मतलब एकदम से जाके नारुतो जो अटैक कर रहा है ना सोनारी पर, सोनारी ने एकदम से दिल पे ले लिया। बोलती है अच्छा इतने छोटे से बच्चे हो कि तुम मुझे ऐसे कर रहे हो, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। इधर जिरैया बेचारा बोल रहा है अरे यार मतलब तुम कितना शो ऑफ कर रही हो, छोटा सा बच्चा है, छोड़ो उसको तुम। बट फिर भी वो उसको बोल रही है कि चलो तुम लड़ते हैं। वो दोनों जाके ऐसे लड़ रहे हैं। नारुतो ने जैसे उन पर अटैक किया ना, वो मतलब ऐसे घुमा के उन्होंने उसको मारा ना, ऐसे स्मूथली उसने मारा, ऐसे लग रहा है कि जैसे चींटी को कोई मारता है ना, ऐसे जाकर के और गिर जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनका फाइट कहाँ तक जाता है। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में 2 मोमेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब पहला तो वो जब एकदम से मतलब जिरैया को सोनारी मिली, जिरैया को जो एक्सप्रेशन था ना, तो वो ऐसे बोलती सोनारी और सोनारी ऐसे बोलती है जिरैया। मतलब दोनों को देख के ऐसा लगा फाइनली ये लोग मिल गए एक दूसरे से।
तो मुझे बड़ा फनी लगा। और दूसरा मोमेंट वो था जब नारुतो एकदम से जाकर के सोनारी पर अटैक करता है। मतलब नारुतो को इतना बुरा लग रहा है ना कि सोनारी ऐसे होगा कि हमारे में ऐसे कैसे बोल रही है, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और ये क्या चीज़ है, मैं इसको जाकर के अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसे जाके उसने अटैक किया। मतलब अच्छा लगा उसके अंदर ये इमोशन देखकर। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगी, क्योंकि पूरे एपिसोड में मुझे मजा आया। मतलब आई डोंट नो आपको कैसा लगा होगा, बट मुझे बहुत मजा आया। एक तो फाइनली जिरेया को सोनारी मिल गई है, इधर नारुतो का ऐसे फनी सीन दिखा रहे सोनारी के साथ, तो मुझे ये पूरा एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग लगा। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 91 में। टिल देन बाय बाय।